वंदे मातरम छात्रों, आप कैसे हैं। आज आपको चतुर्दशः पाठ से अवगत कराया जाएगा, जिसका शीर्षक है विज्ञानस्य समुत्कर्षः। विज्ञान का सहयोग, या कह सकते हैं विज्ञान का हमारे संसार में कितना बड़ा योगदान है। यहाँ विज्ञान की उत्तमता के बारे में बताया गया है। विज्ञान हमारे संसार में कितना उत्तम है, इसका क्षेत्र कितना विस्तार है, जो कि हम इस पाठ के अंतर्गत जानेंगे। इस गद्यांश के अंतर्गत अनुवाद करेंगे और इसकी सहायता से विज्ञान का जो सहयोग है वह जानेंगे। मोहन की माँ कहती है, मोहन, हे मोहन, आगच्छ पुत्र, आओ पुत्र, भोजने विलम्बः भवति। भोजन में विलम्ब हो रहा है। रोहिणी अवदत्, मोहन की माँ रोहिणी बोलती है। आगच्छामि मातः, मोहन कहता है आता हूँ माता। इदानीं केशवेन सह किंचित संदेश विनिमयं करोमि। इदानीं केशवेन सह, यहाँ पर केशव के साथ, किंचित कुछ, संदेश विनिमयम, संदेश का आदान प्रदान, करोमि कर रहा हूँ। मोहन अपनी माता से कहता है यहाँ केशव के साथ कुछ संदेश का आदान प्रदान कर रहा हूँ। मोहनम उत्तरम दत्तवान, मोहन उत्तर देता है। माता कहती है पुत्रः केशव अस्तु अमेरिकायां निवसति। हे पुत्र, केशव तो अमेरिका में निवसति रहता है। केशव तो अमेरिका में रहता है। मोहन कहता है आम माता, हाँ माता। इदानीम इंटरनेट माध्यमेन, यहाँ इंटरनेट के माध्यम से, आवयो संपर्क अस्ति। आवयो हम दोनों का संपर्क अस्ति यानी है। कहता है मोहन इदानीम इंटरनेट माध्यमेन, यहाँ इंटरनेट के माध्यम से, आवयो संपर्क अस्ति, हम दोनों का संपर्क है। सम्प्रति संगणकेन संप्रेषितः संदेशः क्षणेनैव सप्तसमुद्रस्य पारं याति। मोहन कहता है संप्रति, इस समय, संगणकेन, कंप्यूटर की सहायता से, संप्रेषितः, भेजा गया, संदेश, क्षणेनैव, थोड़े ही समय में, सप्तसमुद्रस्य पारं याति, 7 समुद्र के पार चला जाता है। अर्थात संप्रति संगणकेन संप्रेषित संदेशः, इस समय कंप्यूटर की सहायता से भेजा गया संदेश, क्षणेनैव, थोड़े ही समय में, समुद्र से पारं याति, समुद्र के पार चला जाता है। इस तरह से मोहन आगे कहता है एतादृशम अस्ति आधुनिकम जीवनम। एतादृशम, ऐसा, अस्ति यानी है, एतादृशम अस्ति, ऐसा है, आधुनिकम जीवनम, आज का जीवन। अस्य संगणक यंत्रस्य आविष्कारेण, इस कंप्यूटर यंत्र के आविष्कार से, उद्योग यानी व्यवसाय, शिक्षा, मनोरंजन आदि सर्वेषु क्षेत्रेषु विकासः जातः। शिक्षा, मनोरंजन आदि में, सर्वेषु क्षेत्रेषु, सभी क्षेत्रों में, विकासः जातः, विकास हो रहा है। कहता है मोहन अपनी माँ से अस्य संगणकस्य यंत्रेण आविष्कारेण, इस कंप्यूटर यंत्र के आविष्कार से, उद्योग, शिक्षा में, उद्योग यानी व्यवसाय में, शिक्षा यानी शिक्षा में, मनोरंजन आदि में, सर्वेषु क्षेत्रेषु, सभी क्षेत्रों में, विकासः जातः, विकास हो रहा है। सत्यम, सत्य ही, दूरभाष वायुयानादि भी, दूरभाष यानी दूरसंचार, वायुयान आदि, दूरस्थ संसार, दूर संसार के समीपम आयाति, दूर संसार भी समीप आ जाते हैं। परम इंटरनेट माध्यमेन तु अधुना वसुधा एव कुटुम्बकम जातः। परम, किंतु, इंटरनेट माध्यमेन, इंटरनेट के माध्यम से, तु अधुना, आजकल, वसुधा एव, धरती ही, कुटुम्बकम जातः, परिवार हो गई है। मोहन कहता है कि परम, किंतु, इंटरनेट माध्यमेन, इंटरनेट के माध्यम से, तु अधुना, आजकल, वसुधा एव, धरती ही, कुटुम्बकम जातः, परिवार हो गई है। अर्थात किंतु इंटरनेट के माध्यम से आजकल धरती ही परिवार हो गई है। मोहन अपनी माँ से कहता है सत्यम दूरभाषा वायुनादि भी, सत्य ही, दूरसंचार, वायुयान यानी हवाई जहाज आदि, दूरस्थ संसार, दूर संसार के संसार भी, समीपम आयाति, समीप आ जाते हैं। परम इंटरनेट माध्यमेन, किंतु इंटरनेट के माध्यम से, अधुना वसुधा, आजकल, पृथ्वी,
एवं कुटुंबकम जातः ही परिवार हो गई है। आगे मन करता है एतादृशम अस्ति आधुनिकम जीवनम। एतादृशम अस्ति ऐसा है, आधुनिकम जीवनम आजकल का जीवन। अस्य संगणक यंत्रस्य आविष्कारेण उद्योग शिक्षा मनोरंजन आदि सर्वेषु क्षेत्रेषु विकासः जातः। अस्य संगणक यंत्रस्य इस कंप्यूटर यंत्र से आविष्कार से उद्योग व्यवसाय शिक्षा मनोरंजन आदि सर्वेषु क्षेत्रेषु सभी क्षेत्रों में विकासः जातः विकास हुआ है। कहता है मोहन अस्य संगणक यंत्र से आविष्कारेण इस कंप्यूटर यंत्र के आविष्कार से उद्योग में शिक्षा में मनोरंजन आदि में सर्वेषु क्षेत्रेषु सभी क्षेत्रों में विकासः जातः विकास हुआ है। इस कंप्यूटर यंत्र के आविष्कार से उद्योग शिक्षा मनोरंजन आदि सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। सत्यम दूरभाष वायुयान आदि भी सत्य ही दूरभाष दूरसंचार वायुयान आदि दूरस्थ संसार दूर के संसार समीपम आयाति नज़दीक आ जाते हैं। परम किंतु इंटरनेट के माध्यम से तू अधुना वसुधा एव आजकल धरती ही कुटुंबकः जातः परिवार हो गई है। कहता है मोहन सत्यम सत्य ही दूरभाष दूरसंचार और वायुयानादि भी वायुयान यानी हवाई जहाज आदि साधन दूरस्थ संसार दूर संसार के साधन या दूर संसार भी समीपम आयाति नज़दीक आ जाते हैं। परम इंटरनेट माध्यमेन किंतु इंटरनेट के माध्यम से तू अधुना आजकल वसुधा एव धरती ही कुटुंबकः जातः परिवार हो गई है। परम इंटरनेट माध्यमेन तू अधुना वसुधा एव कुटुंबकम जातः किंतु इंटरनेट के माध्यम से आजकल धरती ही परिवार हो गई है। मोहन अपनी माँ से कहता है दूरदर्शनस्य आविष्कारेण दूरदर्शन के आविष्कार से अधुना सर्वसाधारण जना आज सभी साधारण लोग अपि यानी भी अधुना सर्वसाधारण जना अपि आज सभी साधारण लोग भी गृहेषु वसंत एव घर पर ही शिक्षा समाचार आदि सह विविध मनोरंजनस्य साथ ही सभी विभिन्न मनोरंजन सर्वान कार्यक्रमान सभी कार्यक्रम दृश्यान पश्यन्ति दृश्य के रूप में देखते हैं। विद्युता लभ्यते प्रकाश वायुश्च बिजली से उजाला और वायु प्राप्त हो रहा है। गैस ईंधन तापकरणम हीटर शीतकम कूलर इत्यादीनि नानाविधानि वैज्ञानिक उपकरणानि आधुनिकम जीवनम संवर्धन्ति। वह कहता है गैस ईंधन तापकरणम हीटर शीतकम कूलर इत्यादि आदि नाना विधानि विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणे आधुनिक जीवनम संवर्धन्ति आज के जीवन को बढ़ा रही हैं। मोहन अपनी माँ से कहता है कि गैस ईंधन हीटर कूलर इत्यादि विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण आज के जीवन को बढ़ा रहे हैं। अहो विज्ञानस्य चमत्कारः सर्वेषु क्षेत्रेषु दृश्यते। अहो अरे विज्ञानस्य चमत्कारः विज्ञान का चमत्कार सर्वेषु क्षेत्रेषु दृश्यते सर्वेषु यानी सभी क्षेत्रेषु यानी क्षेत्रों में दृश्यते यानी देखा जाता है। मोहन कहता है माँ से अहो विज्ञानस्य सर्वेषु क्षेत्रेषु दृश्यते। अरे विज्ञान का चमत्कार सभी क्षेत्रों में देखा जाता है। भवन्तु कहता है भवतु हिमालयस्य सर्वोच्च शिखरम चाहे वो हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी हो अथवा प्रशांत महासागर से गांधीर्य या प्रशांत महासागर की गहराई। कहता है मोहन भवतु हिमालयस्य सर्वोच्च शिखरम चाहे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो अथवा या प्रशांत महासागर से गांधीर्य चाहे प्रशांत महासागर की गहराई हो। अति दूरस्थ मंगल ग्रह भवतु चाहे बहुत ही दूर मंगल ग्रह हो अथवा मानव उदरस्य सूक्ष्म कीट चाहे मानव के पेट में सबसे सूक्ष्म कीड़ा हो। सर्व इदानीं द्रष्टुम ज्ञातुम च शक्यते सभी इसकी सहायता से
देखे और जाने जा सकते हैं। सर्वम इदानीम, सर्वम यानी सभी, इदानीम यानी इसके सहायता से, द्रष्टुम ज्ञातुम, द्रष्टुम यानी देखना, देखे, ज्ञातुम च और जाना जा सकते यानी सकता है। कहता है मोहन कि सर्व इदानीम द्रष्टुम ज्ञातुम च सकते, सभी इसकी सहायता से देखा और जाना जा सकता है। विज्ञानस्य एतेन बहुविधेन विकासेन संसारस्य सर्वेन प्राणिना लाभान्विता भवन्ति। विज्ञानस्य एतेन, विज्ञान के इस विभिन्न प्रकार के विकास से संसारस्य सर्वे, संसार के सभी, प्राणिना लाभान्विता भवन्ति, लोगों को लाभ हो रहा है। परम किंतु विज्ञानस्य उपयोगः, विज्ञान का प्रयोग लोक कल्याणाय एवं कर्तव्य, संसार के कल्याण के लिए ही करनी चाहिए, न तो विनाशाय, न कि संसार के विनाश के लिए। मोहन कहता है परम विज्ञानस्य उपयोगः, लेकिन विज्ञान का प्रयोग लोक कल्याणाय, संसार के कल्याण के लिए एवं ही कर्तव्य अर्थात करनी चाहिए, न तो विनाशाय, नहीं विनाश के लिए। यहाँ मोहन अपनी माता से कहता है कि विज्ञान का प्रयोग जो है संसार के कल्याण के लिए करना चाहिए, न कि विनाश के लिए। आपने इस पाठ का अनुवाद जाना, इस पाठ को पढ़ा, इस पाठ से विज्ञान के महत्व को जाना। आइए चलते हैं शब्दार्थ की ओर। शब्द संग्रह आप देख सकते हैं, इसमें कुछ मुख्य शब्दार्थ दिए गए हैं जो इस प्रकार है, जैसे समुत्कर्ष, सर्वोत्तमता, संप्रति, इस समय, संप्रेषित यानी भेजा गया, क्षणनेव, क्षण में ही, आयामी, आता है, कुटुंबकम, परिवार, लभ्यते, पाया जाता है, तापकरणम का अर्थ होता है हीटर, शीतकम का अर्थ होता है कूलर, संवर्धयंती का अर्थ होता है उन्नत करते हैं, गांभीर्यम का अर्थ होता है गहराई, सूक्ष्म कीट यानी सूक्ष्म कीड़ा, सकते का अर्थ होता है सकता है, लाभान्विता का अर्थ होता है लाभ से युक्त, जो आपकी परीक्षा में उपयोगी हैं। आइए संधि विच्छेद को देखते हैं, पढ़ें और समझें। संधि विच्छेद है केशव वस्तु, केशव धन्तु, वायुयान आदि भी, वायुयान धन आदि भी, जना अपि, जनाधन अपि, वायुश्च, वायु धन च इत्यादिनी, इति धन आदिनी, वैज्ञानिक उपकरणानि, वैज्ञानिक धन उपकरणानि। इधर प्रश्न अभ्यास दिए गए हैं। पहला है संस्कृत में उत्तर दें, दूसरा है संधि विच्छेद करें, तीसरा है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें, चौथा है निर्देशानुसार शब्द लिखें, पांचवा दिया गया है निर्देशानुसार धातु रूप लिखना है, और छठवां है संस्कृत में अनुवाद करें। आइए उत्तरमाला की ओर चलते हैं। छात्रों, यह विज्ञानस्य समुत्कर्षः चतुर्दश पाठ का आपका प्रश्नोत्तर। पहला है संस्कृत में उत्तर दें। मोहन केन सह संदेश विनिमयं करोति। उत्तर है मोहन केशवेन सह संदेश विनिमयं करोति। ख है कस्य आविष्कारेण विकासः जातः। उत्तर है संगणक यंत्रस्य आविष्कारेण विकासः जातः। ग है विद्युता का लाभः। उत्तर है विद्युता प्रकाशः वायुश्च लाभः। घ है अति दूरस्थ ग्रह क अस्ति। उत्तर है अति दूरस्थ ग्रह मंगल ग्रह अस्ति। अंग है विज्ञानस्य उपयोगः कस्मै कर्तव्यः। उत्तर है विज्ञानस्य उपयोगः लोक कल्याणाय कर्तव्यः। दूसरा संधि विच्छेद दिया गया है। संधि विच्छेद में है परस्परम परधन परम किंचित बराबर किम धन चित्त इत्यादिना इति धन आदिना क्षणनैव क्षणेन धन एव वायुश्च वायुधन च। तीसरा है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें। संप्रेषित का अर्थ होता है भेजा गया, यादि का अर्थ होता है जाता है, संप्रति का अर्थ होता है इस समय, ज्ञातुम का अर्थ होता है जानने के लिए, शक्यते का अर्थ होता है सकता है। चौथा प्रश्न है निर्देशानुसार शब्द रूप लिखें। इसमें मातृ तत् क्षेत्र सर्व इदम का विभक्ति सहित तीनों वचनों में एक वचन द्विवचन एवं बहुवचनों में शब्द रूपों को लिखना है। आइए देखते हैं। क है मातृ का द्वितीय विभक्ति होगा एक वचन द्विवचन बहुवचन में,
मातरम मात्रौ मातृ। ख तत् का पुल्लिंग तृतीय विभक्ति होगा तेन ताभ्याम तई। ग क्षेत्र है, क्षेत्र का प्रथमा विभक्ति होगा क्षेत्रम क्षेत्रे क्षेत्राणि। घ है सर्व पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति होगा सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। अंग इदम का पुल्लिंग होगा षष्ठी विभक्ति अस्य अनयो येषाम्। ठीक इसी के नीचे है पांचवा प्रश्न, निर्देशानुसार धातु रूप लिखना है, इसको भी तीनों वचनों में। क है वध लंग लकार उत्तम पुरुष इसका होगा अवधम अवदान अवदाम। ख क्री का लट लकार मध्यम पुरुष होगा करोथ कुर्था कुर्था। ग अस लट लकार उत्तम पुरुष होगा अस्मि स्व अस्मः। घ भू लोट लकार प्रथम पुरुष होगा भवतु भवता भवन्तु। अंग गम का लट लकार उत्तम पुरुष होगा गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। आइए प्रश्न के आखिरी अनुवाद की ओर चलते हैं। संस्कृत में अनुवाद करें। मैं केशव से संदेश आदान प्रदान कर रहा हूँ। अनुवाद होगा अहम केशवेन सह संदेश विनिमयं करोमि। ख है आज धरती एक परिवार बन गई है। अनुवाद होगा अधुना वसुधा एव कुटुम्बकम जाता। ग है मैं हवाई जहाज़ से दिल्ली जाऊंगा। अनुवाद होगा अहम वायुयानेन दिल्ली गमिष्यामि। घ है विज्ञान का चमत्कार सर्व क्षेत्रों में दिखता है। अनुवाद है विज्ञानस्य चमत्कारः सर्वेषु क्षेत्रेषु दृश्यन्ते। अंग है आजकल दूरदर्शन मनोरंजन का प्रमुख साधन है। अनुवाद होगा अधुना दूरदर्शनम मनोरंजनस्य प्रमुख साधनम अस्ति। च है विज्ञान के विकास से अनेक लाभ हैं। अनुवाद होगा विज्ञानस्य विकासेन अनेके लाभा सन्ति। छ है विज्ञान का प्रयोग सबके कल्याण के लिए करना चाहिए। अनुवाद है विज्ञानस्य उपयोगः जन कल्याणार्थ कर्तव्यः। ज है विज्ञान का प्रयोग विनाश के लिए नहीं करना चाहिए। विज्ञानस्य उपयोगः विनाशाय न कर्तव्यः। इस तरह से आपके अभ्यास कार्य पूरा हुआ। तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगले अभ्यास के साथ। वंदे मातरम।